पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक के साथ खिते और आलमी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों ममालिक में सी पैक पर मुकम्मल सियासी इत्तफाक राय इंतहाई इत्मीनान बख्श है। सी पैक पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की और जामे तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बेहतरी और सी पैक अपग्रेडेशन के हवाले से चीनी क़यादत के विजन की तारीफ। मुलाकात में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। हम सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया। सी पैक मंसूबे पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। इस्लामाबाद में पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास। हुकूमत की नुमाइंदगी नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने की। अपोजिशन की जानिब से तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी रऊफ हसन और बैरिस्टर अली जफर ने की। JQIFA की सरबराह मौलाना फजल रहमान भी शरीक। चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ ने कहा, तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है। इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तानियों की जानिब से सी पैक की हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन। सी पैक खित्ते में अमन सलामती का ज़ामिन होगा। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक डार ने कहा, सी पैक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, चीनी एहलकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हर चीनी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। चाइना पाकिस्तान का जो अज़्म है सी पैक के हवाले से ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाना, इस अज़्म के साथ हमने इन मुअत्तल मंसूबों को भी मुकम्मल करना है। मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन की बुनियादें डालनी है, इनको आगे बढ़ाना है। We need three fundamentals: reform, development and stability. Today we come together to reaffirm our commitment to this transformative project that has bound our nations in a shared vision of progress, prosperity and cooperation. सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। मौलाना फजल रहमान बोले, सी पैक मंसूबों और ताल्लुकात के फ़रोग के लिए चीन और पाकिस्तान का अज़्म पुख्ता है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। सी पैक मंसूबों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। चीन से दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का खिताब, सी पैक माशी तरक्की का अहम मंसूबा पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस गेम चेंजर मंसूबे की हिमायत करती हैं। हिना रबानी खर ने कहा, सी पैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेश पर। खालिद मकबूल सदीकी बोले, तालीम के मैदान में चीन से ताउन के ख्वाह हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाके अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा। आर्मी चीफ का चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का इआदा। लियो जियानचाओ ने कहा, चीन में दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान कामयाब मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके। हमारे जो इस्लामाबाद में मेरे नुमाइंदे हैं वो आज भी हुकूमत के वफद के साथ बैठ रहे हैं कि चले देर है मगर जो भी इस वक्त हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकायत को दूर करने के लिए वो हो, ताकि हम मिलके ना सिर्फ बजट पास कर सके मगर मुल्क को इस मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर हुकूमत से बजट पर मशवरा ना करने का शिकवा। कहा, हुकूमत को चाहिए था इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद बजट बनाती।
पीपल्स पार्टी से मुशावरत से बेहतर बजट बनाया जा सकता था। उम्मीद है वज़ीर आज़म किए गए वादे पूरे करेंगे। मुल्क में नफरत की सियासत रूज पर है। हमने मुश्किल वक्त में मिलकर मईशत को संभालना है। आपस में बात करके पार्लिमानी निज़ाम बेहतर बनाया जा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही। गरीब को मुफ्त सोलर सिस्टम की सहूलियात देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और अलीम खान के हल्के के फॉर्म 45 तलब, ओरिजिनल फॉर्म 45, 46, 47 और बयान हल्फी भी मांग लिए। अदालत का इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को आइंदा समात पर रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला केपी की फिर विफाक को वार्निंग। कहा, केपी में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। अवामी रद्द-ए-अमल सख्त से सख्त होता जा रहा है, कहीं काबू से बाहर ना हो जाए। विफाकी हुकूमत अपने किए वादे पूरे नहीं कर रही। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, ये अवामी मसला है और अवाम का रद्द-ए-अमल बेजा नहीं। पेशावर में लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास, सूरत हाल का जायजा। उधर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन को जबरदस्ती चलाने पर सिस्टम डाउन हो गया। ओवरलोडिंग से 32 फीडर्स बंद। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे से बिजली बंद। यहाँ पे तकरीबन 20 से 22 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती है, जिससे ज़्यादातर बच्चों और बूढ़ों को काफ़ी तकलीफ है। तो हुकूमत से मुतालबा है कि लोड शेडिंग कम से कम कीजिए। हमारे अपने इलाके में 20-22 घंटे लोड शेडिंग होती है। इससे इस वजह से जो है सारा गोश्त भी गरीबों का ख़राब हो चुका है और एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। 2-3 बार रोड भी बंद कर चुके हैं, एक बार मोटरवे पर एहतजाज हो चुका है, लेकिन हुक्मरानों की आंखें बंद है और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया इस हवाले से। शदीद गर्मी में घंटों लोड शेडिंग, आवाम का बुरा हाल। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहरीन का मद्रास चौक पर वाक़े के इलेक्ट्रिक ऑफिस पर धावा, शदीद पथराव। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे, इलाके में पानी का बहरान। कोयटा में दौरानिया 12 से 16 घंटे। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक रीजन में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 5 घंटे है। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए देना पड़ेंगे। 401 से 500 यूनिट पर 400 रुपए के फिक्स चार्जेस शामिल। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए देना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपए होंगे। 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल पर 1000 रुपए इजाफी देना पड़ेंगे। नेपरा ने हतमी मंजूरी के लिए तजवीज़ वफाकी हुकूमत को भेज दी। बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों की वज़ीर आज़म हाउस में पहली बैठक। बजट और पंजाब में पावर शेयरिंग पर 4 घंटे मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात पेश कर दिए। आइंदा इजलास में बजट तजावीज़ पेश की जाएंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, नून लीग हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। बजट मंजूरी के लिए वोट देने का इन्हिसार मुज़ाकरात पर है। बलोचिस्तान को 930 अरब से जायद का सरप्लस बजट पेश। ग्रेड 16 तक तनख्वाहों में 25, 17 से 22 तक 22% इजाफा। तरक्याती मनसूबों के लिए 321 अरब, तालीम के लिए 149 अरब मुख्तस, सरे ट्यूबवेल्स के लिए सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। सेहत के बजट में 30% इजाफा। अमन अमान के लिए 84 अरब रुपए मुख्तस। पुलिस और लेविस में 7000 नई आसामियां तख्लीक। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह। मुल्क भर में तकरीबात, केक काटे गए, आतिशबाजी की गई। सदर आसिफ जरदारी ने फरयाल तालपुर के हमरा लाड़काना में केक काटा। सदर मुमलिकत की बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कब्र पर हाजिरी, फातह खानी की। आसिफा भुट्टो की सिंध असेंबली आमद, बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। मुराद अली शाह बोले, आसिफा भुट्टो को देखकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद आ गई।
सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से ईरानी सफीर की मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने पर उसूली इत्तफाक। ईरान की पंजाब से गोश्त के इंपोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर इत्तफाक। डॉक्टर रजा अमीरी की मरीम नवाज को दौरा ईरान की तहरीरी दावत। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और रफाका की हादसाती मौत पर अफसोस का इज़हार। उधर वज़ीर आला मरीम नवाज की सैनिटरी वर्कर्स के साथ मुलाकात। कहा, जिस तरह ईद पर सफाई हुई इस तसलसल को जारी रखें, साफ सुथरा प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। सैनिटरी वर्कर्स के लिए जितना हो सका ताउन करेंगे। वज़ीर आला ने सैनिटरी वर्कर्स को तारीफी असनाद भी दी। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। उधर हुकूमत का 7वीं NFC अवार्ड में तोसी का फैसला। वज़ारत ख़जाना हुकाम का कहना है कि नया अवार्ड तय ना हो सके तो हुकूमत मौजूदा अवार्ड में तोसी कर सकती है। कराची वालों पर कुदरत मेहरबान, बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। सदर गुलशन इकबाल, मुशर्रफ कॉलोनी, बल्दिया टाउन, एयरपोर्ट के इलाकों में बारिश। अंदरून सिंध भी बारिश से जल थल 1। लाड़काना, कंदकोट, कंडियारो, नौशहरो फिरोज और रानीपुर में तूफानी बारिश। अंदरून सिंध में मट्टी का तूफान। साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब में बादलों के डेरे। गर्द आलूद हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची की सिविल अस्पताल से 36 करोड़ रुपए मालियत की कैंसर की अद्वियात चोरी। महकमा सेहत के 2 मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA इस्लामाबाद के मालखाने में करोड़ों की खुर्द बुर्द। साबिक मुहर्रर समेत 5 मुल्ज़िमान ने 15 करोड़ का माल पार किया। बंदरा पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया तो बरामदगी 5 करोड़ की डाली। 8 से 10 करोड़ की रकम और माल मुकदमा कहाँ गया? तहकीकात के बाद SHO और पुलिस अमला गिरफ्तार। साबिक SHO बंदरा इंस्पेक्टर यासिर मुअत्तल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में कनाडा को हुनरमंद अफरादी कुव्वत फराहम कर सकता है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत मुसावी हकूक हासिल हैं। शदीद गर्मी से जाम हक हुजाज की तादाद 1000 से जायद हो गई। अमवात में निफ से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड हाजी थे। सबसे ज़्यादा तादाद मिस्री शहरियों की निकली। 658 मिस्री शहरियों में से 630 गैर रजिस्टर्ड आज़मीन थे। पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल क्या? अगले हफ्ते अहम फैसले मुतवक्के। बांग्लादेश के खिलाफ शान मसूद को कप्तान रखने या हटाने का फैसला चंद रोज में होगा। मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट की क़यादत सौंपे जाने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। चेयरमैन PCB सीनियर मैनेजर वहाब रियाज समेत सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात करेंगे। कोच गैरी ग्रिस्टन की रिपोर्ट भी अगले हफ्ते बोर्ड सरबराह को मिल जाएगी। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का बड़ा टाकरा। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दे दी। 164 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लिश टीम 156 रन बना सकी। हैरी ब्रूक की शानदार 50 जाया। लिविंगस्टन ने 17 गेंदों पर 33 रन बनाए मगर टीम को जितवा ना सके। रबाडा और महाराज ने 2 शिकार किए। उधर गुज़िश्ता रोज़ के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को डीएल मेथड के तहत 28 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर पैट कमिंस की हैट्रिक। पाकिस्तान की कशमाला तलत ने थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। बैंकॉक में जारी इवेंट में 25 मीटर पिस्टल पे बढ़तरी साबित की। पाकिस्तानी शूटर गुलफाम जोसेफ ने 10 मीटर एयर पिस्टल पे सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
और फ़न कवाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी। मारूफ कवाल अमजद साबरी को परे सितारों से बिछड़े 8 साल गुजर गए। 2016 में दहशत गर्दों ने लियाकताबाद में घर के करीब शहीद कर दिया।